नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले दिनों एक खबर काफ़ी सुर्खियों में रही कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को अलग कर दिया है और इसके बाद ईरान का कहना है कि अब वो इस प्रोजेक्ट को खुद ही पूरा करेगा। दरअसल दोस्तों, जैसे ही ये खबर सुर्खियों में आई उसके बाद ईरान ने साफ कर दिया कि चाबहार रेल प्रोजेक्ट में इंडिया पहले से ही नहीं था, तो बाहर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इस बदलते दौर में इंडिया और ईरान के रिश्तों के आखिर क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चाबहार की। तो चाबहार ईरान का एक शहर है। यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कि ईरान का इकलौता बंदरगाह है। 2003 में इंडिया और ईरान के बीच इसके डेवलपमेंट को लेकर रजामंदी बनी, लेकिन उसके बाद ईरान पर कई तरीके के सैंक्शंस लग गए, जिसकी वजह से इस पोर्ट के डेवलपमेंट में या तो बहुत देरी हुई या फिर इसका डेवलपमेंट बहुत धीमी गति से हुआ। दोस्तों, 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेहरान गए तो वहाँ पर इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत इंडिया ने चाबहार के विकास में अपनी भागीदारी भी दिखाई। दोस्तों, देखा जाए तो इंडिया ने इसमें काफ़ी मुस्तैदी भी दिखाई है। चाबहार पोर्ट के अंतर्गत दो पोर्ट आते हैं, जिनमें से एक का नाम है शाहिद कलंतरी और दूसरे का नाम है शाहिद बेहश्ती। दोस्तों, जो दूसरा पोर्ट है शाहिद बेहश्ती, उसे इंडिया की IPGPL यानी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, इंडिया भी जानता है कि ये जगह उसके लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है, क्योंकि यहीं पर रहकर वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ साध सकता है। दोस्तों, इसी एरिया में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर शहर में एक पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसकी देखरेख चाइना द्वारा की जाती है। अगर हम चाबहार से ग्वादर तक की दूरी देखें तो ये बाई रोड तो है करीब 400 किलोमीटर और समुद्र के रास्ते है करीब 100 किलोमीटर। तो इंडिया भी जानता है कि ये जगह उसके लिए रणनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम है, इसलिए इंडिया हर कीमत पर इस जगह पर बने रहना चाहता है। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि अभी अगर इंडिया को कोई सामान अफगानिस्तान भेजना होता है तो वो पाकिस्तान के रास्ते जाता है, लेकिन अगर इंडिया को जब ये रास्ता मिल जाएगा तो उसके बाद उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। यानी अगर उसे अपना सामान अफगानिस्तान भेजना है तो उसे पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, आप इस तरीके से समझिए कि अगर इस रास्ते के जरिए एक बार इंडिया ईरान तक पहुंच गया तो उसके बाद उसे यूरोप, रशिया और सेंट्रल एशिया कंट्री तक के रास्ते भी खुल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि एक बार ये काम पूरा होने के बाद चाबहार से यूरोप तक पहुँचने में इंडिया को केवल 2 दिन ही लगेंगे। यानी ये जगह इंडिया के लिए किसी गोल्डन गेट से कम नहीं है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चाबहार रेल प्रोजेक्ट की। दरअसल अभी पिछले दिनों इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर आई कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, ये इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब ईरान का कहना है कि वो इस रेल लिंक प्रोजेक्ट का निर्माण खुद ही करेगा 400 मिलियन डॉलर की लागत से। दरअसल दोस्तों, ये जो बड़ी रकम है वो ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड की ओर से दी जाएगी। दरअसल ये जो लगातार खबर आ रही है दोस्तों, ये इंडिया के लिए किसी झटके से कम तो है नहीं, क्योंकि इंडिया लगातार चाहता है कि वो चाबहार प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी दिखाए। लेकिन ये जो इस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें ना तो ईरान की ओर से कोई ठोस बयान दिया जा रहा है और ना ही इंडिया की ओर से कोई ठोस बयान आ रहा है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी का ये कहना है कि ये जो लगातार खबर आ रही है कि इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है, दरअसल ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। क्योंकि शुरुआत में जब एग्रीमेंट हुआ था तो वो केवल 2 बातों पर हुआ था। एक तो था पोर्ट के डेवलपमेंट से संबंधित और दूसरा था 15 करोड़ डॉलर के इन्वेस्टमेंट से संबंधित। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि ये जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसकी कुल लंबाई 628 किलोमीटर है, जो कि चाबहार से जाहिदान तक प्रस्तावित है। दोस्तों, जाहिदान वो जगह है जहाँ से अफगानिस्तान की जो सीमा है वो करीब 40 किलोमीटर दूर रह जाती है। दोस्तों, लगातार ये जो खबर आ रही है कि इंडिया को इस रेल लिंक प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है, ये इंडिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्या इंडिया इस रेल लिंक प्रोजेक्ट में अभी भी बना हुआ है? क्योंकि इस पर ना तो ठोस बयान ईरान की तरफ से आ रहा है और ना ही ऐसा ठोस बयान इंडिया की ओर से दिया जा रहा है।
दरअसल जब ये रेल लिंक प्रोजेक्ट हुआ था तब ये बताया गया था कि इसके निर्माण में इंडिया की इरकॉन और ईरान की ईरानियन रेलवे मिनिस्ट्री भागीदार होंगे। दोस्तों ऐसा लगता है कि समय के साथ इंडिया और ईरान के रिलेशंस अब वैसे नहीं रहे हैं जैसे पहले थे, यानी दोनों देशों के रिलेशंस में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ईरान पर कई तरीके के सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसके तहत वो दूसरे कंट्रीज से अपने रिलेशंस आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। और इसके अलावा इंडिया पर भी इतना ज़्यादा दबाव है कि वो भी ईरान से अपने व्यापारिक रिश्ते आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। दोस्तों अब हो ये रहा है कि एक दोस्त ने तो अमेरिका से हाथ मिला लिया है यानी कि इंडिया ने, और दूसरे दोस्त ने चीन का हाथ पकड़ लिया है, और जाहिर सी बात है ईरान ने नाराज़ होकर ही पकड़ा है। दोस्तों ये समय ऐसा है जब इंडिया को ईरान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि छोटे छोटे झटकों से ही एक बड़े झटके की शुरुआत होती है, और ईरान ने इंडिया को एक और झटका देते हुए उसे गैस प्रोजेक्ट से भी बाहर कर दिया है। दरअसल अब ईरान का कहना है कि वो गैस फील्ड फरजाद बी ब्लॉक का डेवलपमेंट अब खुद ही करेगा, यानी खुद ही उस पर आगे बढ़ेगा। दरअसल दोस्तों इसमें यानी इसके डेवलपमेंट में इंडिया की ONGC शामिल थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडिया 2009 से इसका कॉन्ट्रैक्ट पाने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों ये दौर ऐसा है कि दुनिया कोरोना से भी लड़ रही है, और इसकी वैक्सीन भी नहीं बनी है। तो ऐसे समय में ईरान पर कई तरीके के सैंक्शंस लगे होने से वो अपने व्यापारिक रिश्ते दूसरे देशों से आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। दोस्तों अब आप ही बताइए कि अगर ईरान नए दोस्तों की तलाश ना करे तो क्यों ना करे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान और चाइना के बीच 400 बिलियन US की एक डील हुई है, जिसके तहत ईरान चाइना को नेक्स्ट 25 ईयर्स तक सस्ती कीमत पर क्रूड ऑयल और गैस मुहैया कराता रहेगा। और साथ ही ईरान की जो न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, उसके मुताबिक चाइना और ईरान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पर समझौते हुए हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, हथियारों का निर्माण करने जैसे भी समझौते हुए हैं। दोस्तों कोरोना काल में ईरान और चाइना के बीच हुई इस डील के दूरगामी परिणाम देखे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये डील इंडिया के लिए एक झटका भी साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से इंडिया ने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। दोस्तों अगर हम 18-19 की बात करें, यानी 2018-19 की बात करें, तो उस समय इंडिया ने ईरान से 23.9 मिलियन टन क्रूड खरीदा था, जो कि 2019-20 में घटकर 1.7 मिलियन टन रह गया। दोस्तों देखा जाए तो इस समय दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच केवल कच्चे तेल का ही व्यापार होता है। अगर हम इंडिया के लिहाज से देखें तो इंडिया ईरान के लिए चाय, चावल, स्टील और आयरन जैसी चीज़ें मुहैया कराता है, तो वहीं इंडिया ईरान से कीमती पत्थर, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसी चीज़ें इंपोर्ट करता है। दोस्तों ये तो खैर दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों की बात रही। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, यानी जब आज़ाद हुआ था उस समय ये दूसरे देशों के दबाव में नहीं आता था, लेकिन दोस्तों अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो गई है जिस पर अमेरिका की छाया साफ दिखाई देती है। और यही बात जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनको भी पता चल गई है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इस समय अमेरिका का रोल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।